हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कैसे हम लोग को जेईई मेंस 2021 के लिए प्रिपेयर करना है। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में पेपर पैटर्न, पेपर अटेम्प्ट स्टाइल, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन और केमिस्ट्री का देख लिया था। तो हम इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या टाइम टेबल हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है हम लोग का कि मैथ्स में हम लोग क्या करें। तो मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए पहले तो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो भी जेईई मेंस 1920 का बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने सारे क्वेश्चंस हैं उसमें, इतने सारे पेपर्स हुए हैं एनटीए के द्वारा कि वो आराम से आप लोग उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। प्रैक्टिस मोर एंड मोर बट सॉल्व मेनली क्वेश्चंस ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए पर ध्यान दीजिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वरना मुश्किल रहता है। मतलब सॉल्व एनसीईआरटी बट फ्रॉम टॉपिक्स इनसाइड इन नेक्स्ट स्लाइड। जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ वो एनसीईआरटी से, ये नहीं है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, वो अलग से है। जो सिर्फ एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कीजिएगा, वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उसके क्वेश्चंस। तो कौन कौन से हैं? पहला तो है प्रोबेबिलिटी बहुत सही तरीके से दिया हुआ है उसमें। तो बहुत अच्छे से इसमें बेयोस थ्योरम का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बेयोस थ्योरम का क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया दिया हुआ है। ये गारंटेड है कि यहाँ से आएगा। 3D बहुत वेटेज रखता है 3D ये, और अच्छा खासा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पक्का पक्का सॉल्व कर लीजिएगा। एओडी में आप लोग को वो वाला क्वेश्चन पक्का ध्यान दीजिएगा जो लास्ट लास्ट में आपको डिराइव या फिर प्रूफ करने के लिए दिया गया है, जिसमें आप लोग को कभी सिलेंडर दे देते हैं तो कौन दे देते हैं और कितना फिट होगा, ये वो उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जिसमें रेट वेट भी आप लोग का आता है, जिसमें वॉल्यूम हाइट का रिलेशन वो सब आता है। और जेईई मेंस टॉपिक्स में क्या क्या आते हैं? स्टैटिस्टिक्स, फिर आता है आपका फिर आपका स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स की लग रहा है स्पेलिंग गलत है, देख लीजिएगा आप लोग। फिर आप लोग का आता है कि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के बाद और प्रेमुटेशन। ये तो मतलब ये मेंस टॉपिक नहीं है पर इसको देख लीजिएगा। पीएनसी, प्रेमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये मेंस टॉपिक नहीं है, ये मेंस टॉपिक से अलग है पर ये भी। और इसके साथ बीटीबी, बायनोमियल थ्योरम को भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उस पर बने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि होने चाहिए जिसमें से मैक्सिमम सवाल आते हैं वो है 3D। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है 3D से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके कोनिक सेक्शन से भी अच्छे खासे आते हैं और कैलकुलस से तो आएंगे ही आएंगे वो तो ये तीनों तो मतलब वो हैं यहाँ से। और इससे तो कम से कम मान के चलिए कि 2 से 3 तो मिनिमम मैं कहता हूँ आएंगे ही आएंगे। ज़्यादा मिला लीजिए तो 4 से 5 वेक्टर्स के सवाल हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी से आपके 2 सवाल तो मिनिमम आते ही आते हैं। फिर कोनिक सेक्शन से कम 5 मिनिमम तो आएंगे ही, 5 नहीं हुआ तो 4 मान लीजिए, 4 मिनिमम तो आने वाले। पर बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा। कैलकुलस और बड़ा टॉपिक है, यहाँ से भी 4 मिनिमम तो आने वाले हैं। और जेईई मेंस टॉपिक बहुत सिंपल है ये, और भी इम्पोर्टेंट हुआ, यहाँ से 3 सवाल तो मिनिमम आते हैं जो कि आपके सिर्फ जेईई मेंस टॉपिक्स होते हैं, उसको जल्दी जल्दी तैयार करना रहता है बस। गिव मोर एंड मोर टेस्ट फ्रॉम एनटीए, मतलब आप एनटीए के क्विज या फिर अभ्यास ऐप से कर सकते हैं, या फिर अपने कोचिंग का, जो भी आप कोचिंग का कोई ले रखे हैं तो कोचिंग का भी कर सकते हैं। फिजिक्स पे आते हैं हम लोग। तो फिजिक्स सॉरी तो फिजिक्स पे आते हैं हम लोग। तो फिजिक्स में हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई मेंस 1920, ये मैं हर जगह सलाह देता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर ऑफ जेईई मेंस 1920, क्योंकि वो एनटीए पेपर बनाया है तो पूरा का पूरा फ्लेवर उन्हीं लोग का होता है यहाँ पर, और वही बनाने वाले हैं 2021 का पेपर, तो उनका पूरा का पूरा आइडिया वही रहेगा। और अब तो उनको इतने सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, इतने सारे पेपर्स होने हैं आप लोग के। आखिरकार कम से कम ये मान लीजिए, अगर मान लो हर शिफ्ट में 8 पेपर हो रहे हैं तो 8 × 4 32 पेपर तो इन लोग को ऐसे ही बनाने होंगे। तो 32 पेपर, ये लोग 32 पेपर के लिए, और इतने सारे क्वेश्चंस हो गए 32 पेपर में, तो ये लोग पक्का कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स उठाएंगे। फिर कहीं ना कहीं ये लोग कहीं ना कोई बुक के उठाएंगे। तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, ये पक्का यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है। फिर
और क्या करिएगा, एससीवी के बेस्ट क्वेश्चंस, जो एससीवी के एकदम बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, जो मार्क क्वेश्चंस होते हैं, वो लगा लीजिएगा। या फिर ये एक पर्सनल बुक मेरा रिव्यू है, फिजिक्स टीचर, बहुत अच्छी बुक है ये बहुत बढ़िया बुक है, ये मार्केट में मिल जाएगा आपको। इसके शायद मीनाक्षी करके कोई ऑथर है इनकी, एक और कोई है और ये भी हैं, तो वो ध्यान रख लीजिएगा। और ये जेई एडवांस के क्वेश्चंस, फिजिक्स में जेई एडवांस के क्वेश्चंस जो पैराग्राफ वाले और जो आते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। तो उसमें सारे नहीं करने हैं, पर जो आपको लगे कि जितना हो पा रहा है हमसे वो कर लीजिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चंस होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट तो थर्मोडायनेमिक्स है आपका, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ ना मैं, मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आने वाले हैं यहाँ से, और बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी टॉपिक है, ईजी टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स से भी आपके 3 थर्मोडायनेमिक्स केटीजी मिला के आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। पर क्या होता है, कभी कभार कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बाद में बोला, जस्ट इस वजह से। इलेक्ट्रोस्टैट, हाँ इसमें भी कैलकुलेटिव आ जाते हैं, पर वो मेंस में कम आता है, मेंस में आया ही नहीं है लगभग, एडवांस में आते हैं एक मॉडर्न फिजिक्स 2 में, जब रेडियो एक्टिव के लास्ट के क्वेश्चंस आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट से पक्का आने वाला है, 2 से 3 सवाल तो मिनिमम आ ही जाता है। EMI मिला के भी 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, और मैग्नेटिज्म से भी 1 से 2 क्वेश्चन तो परमानेंट है, कि ये तो मिनिमम मैं इतना इतना लिख दिया हूँ यहाँ पे। और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, EMI इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे, और इलेक्ट्रोस्टैट्स भी। अच्छा एक चीज़ और, EMI ये मैग्नेटिक्स में एक बात ध्यान देनी है, मैग्नेटिज्म में वो आप लोग वो जो वो टोरो मतलब ये मैं कहूँ उसको, जो आप लोग एक लूप में ऐसे इलेक्ट्रॉन चार्ज को फेंकते हो, फिर वो जाता है और फिर स्पाइरल मोशन होता है, ये ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे, ये बहुत आते हैं इसमें के क्वेश्चंस यहाँ पे, और वो खासकर साइक्लोट्रॉन वाला। मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है पर बहुत बड़ा है आपका, इसलिए मैं उसको कभी इसमें नहीं रखता हूँ, मैकेनिक्स ही भरी पड़ी है। अगर आप 11th की फिज़िक्स देखेंगे तो वो सिर्फ मैकेनिक्स है, देखा जाए तो अगर एक तरीके से 11th की। पर अगर आप ध्यान से देखिए तो 4 से 5 तो मैंने यहीं दिखा दिए, 4 से 5, 3 से 4, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसका इतना बड़ा टॉपिक है, तो इसको करिएगा पर बाद में। टाइम टेबल क्या करना है, पहले अपना पूरे दिन का शेड्यूल बनाइए, उसको शिफ्ट्स में डिवाइड कीजिए, ध्यान रखिए उसको शिफ्ट्स में, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में मैं बैठ गया, फिर मैं इवनिंग शिफ्ट मैं मॉर्निंग में इतने से इतने बैठ गया, फिर इतने से इतने बैठ गया, मैं इतने से इतने बैठ गया। ट्राई कीजिएगा कि केमिस्ट्री IOC OC को अर्ली मॉर्निंग में ही पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और ख़ासकर IOC को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रटने वाला पार्ट होता है, यहाँ पे आपको रटना रहता है ज़्यादा, तो अर्ली मॉर्निंग में ही ट्राई कीजिएगा। बाकी अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि ट्राई टू गिव टेस्ट इन 9 to 12 AM एंड 3 to 6 PM, क्योंकि आप लोग का जो टेक्स्ट पड़ेगा वो अराउंड यही पड़ेगा, 9 to 12 पड़ेगा, और 3 to 6 या कभी कभार 2 to 5, वो इस बार का जो भी टाइम आएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो यही टाइम पे होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि अक्सर बच्चे से 9 से 12 तो चलिए तब भी फ्रेश रहे, लेकिन उसके लिए हम लोग को उठने की आदत होनी चाहिए, वो टाइम से हम लोग प्रिपेयर होते हैं, हम लोग की मेंटल स्टेबिलिटी बन जाती है, और इस टाइम पे हम लोग को बहुत नींद आती है, तो हम लोग की प्रैक्टिस बनेगी इसी से। तो थैंक यू, और टिप्स और ट्रिक्स के लिए हम लोग जल्दी मिलेंगे। तो थैंक यू, और लाइक शेयर कमेंट इस वीडियो पे ज़रूर चाहिए, मुझे ज़रूर से ज़रूर चाहिए। और पहले वीडियो का लिंक मैंने पहले दे दिया है, मैं आई बटन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।